हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस 2024 का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशित किया गया है 14 मार्च 2024 को। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है ये 3 अप्रैल 2024 को है और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन परिवर्तन करने की तिथि है 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्तियों के विवरण पे। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 3 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्तियों का विवरण दिया गया है। पदवार विभागवार विवरण। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। सबसे पहला जो पद है डिप्टी कलेक्टर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, लेवल 10 की ये जॉब है। यहाँ पे 56,100 से 1,77,000 लेवल 10 की जॉब। 9 एसडीएम की पोस्ट जो है यहाँ पे 9 हैं, जिनमें से 8 जनरल की, 1 ओबीसी की और 2 उत्तराखंड महिला के लिए रिजर्व है। दूसरा है पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग के अंतर्गत डीएसपी की जो टोटल पोस्ट हैं 17 पोस्ट हैं, जिनमें से 9 जनरल की, 4 एससी की, 3 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के अंतर्गत यहाँ पे टोटल 5 पद हैं, 5 जनरल के लिए रिजर्व हैं। सहायक संभागीय निरीक्षक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ की जो पोस्ट है 1 पोस्ट है और ये भी लेवल 10 की जॉब है। जिला पंचायती राज अधिकारी डीपीआरओ की जो पोस्ट जो 10 लेवल 10 है, 1 पोस्ट इसके में है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत 1 पोस्ट। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के 6 पद यहाँ पे हैं, जिनमें से 4 जनरल के लिए हैं, 1 एससी के लिए रिजर्व है। उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिसर, विधि अधिकारी विद्यालयी शिक्षा में 58 पोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं, जिनमें से 26 जनरल के लिए हैं, एससी के 13, एसटी की 3, ओबीसी की 11 और 5 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की पोस्ट रिजर्व हैं। नेक्स्ट है परिवीक्षा अधिकारी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत लेवल 6 इसका पद है और 1 पोस्ट यहाँ पे आज आई है। वित्त अधिकारी कोषाधिकारी के जो टोटल यहाँ पे वित्त अधिकारी कोषाधिकारी वित्त विभाग के अंतर्गत टोटल 14 पद यहाँ पे हैं, 8 जनरल की, टोटल 14 पद हैं, जिनमें से 8 जनरल की, 2 एससी 1 एसटी की, 2 ओबीसी की, 1 ईडब्ल्यूएस की है। सहायक आयुक्त राज्य कर वित्त विभाग के अंतर्गत 16 पद हैं, जिसमें 10 जनरल की हैं, 3 एससी की, 0 एसटी की, 2 ओबीसी की, 1 पद इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित है। राज्य कर अधिकारी के 53 पद हैं, लेवल 7 की ये पोस्ट है। 29 पद जनरल के लिए हैं, 10 पद एससी के लिए, 2 पद एसटी के लिए, 7 पद ओबीसी के लिए, 5 पद ईडब्ल्यूएस के लिए। और सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 शहरी विकास विभाग के अंतर्गत ये लेवल 10 की जॉब है। 7 पद टोटल इसमें हैं, 5 जनरल की, 1 एससी की, 0 एसटी की और 1 ईडब्ल्यूएस की। तो इस प्रकार से टोटल जो अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 189 पोस्ट के लिए ये रिलीज़ किया गया है, जिसमें जनरल के 105 पद, 35 एससी के, 6 एसटी के, 28 ओबीसी के और 15 ईडब्ल्यूएस के लिए ये रिजर्व हैं। रिक्तियों की संख्या है टोटल 189। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शासनादेश संख्या 48 XVI A3 2023 दिनांक 5 जून 2023 के अनुसार उक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगता की चिन्हित श्रेणियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो दिव्यांगता पद के लिए जो चिन्हित श्रेणियाँ हैं यहाँ पे इनका विवरण दिया गया है। तीसरा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता उप शिक्षा अधिकारी ऑब्लिक स्टाफ ऑफिसर विधि। भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि परीक्षा अधिकारी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विभिन्न ऐसी संस्था जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो, घोषित किया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि यहाँ पे दी गई है। अधिमानी अर्हता जो दी गई है उपयुक्त तालिका के क्रम संख्या 1 to 10, 11, 12 पर उल्लिखित पदों के लिए अधिमानी अर्हता है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे व्यक्ति को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम
अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी बी का प्रमाण पत्र जिसके पास हो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जिला कमांडेंट होमगार्ड, सहायक संभागीय अधिकारी, परिवहन अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की सेवा। राष्ट्रीय कैडेट कोर बी और सी का प्रमाण प्राप्त किया हो। जिला पंचायती राज अधिकारी में अधिगामी अर्हता है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा। एनसीसी राष्ट्रीय सेवा योजना सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। और तीसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। तो ये यहाँ पर अधिमान्य अर्हता दी गई है। 7वां है शारीरिक मापदंड। पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग के लिए 167 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये ऊंचाई है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152, अनुसूचित जनजाति के लिए 160, महिला अभ्यर्थी के लिए 147, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष के लिए 162 और 147 महिला अभ्यर्थी के लिए। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। अनुसूचित जनजाति पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.5, फुलाने पर 81.5, सामान्य और अन्य वर्ग के लिए 78.8 से लेकर फुलाने पर 83.8। शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम ये इसमें होना चाहिए। जिला कमांडेंट होमगार्ड पद हेतु सम्मुख और ख सेवा नियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुसार निम्न शारीरिक मापदंड यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 ऊंचाई चाहिए और सीना 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89। महिला अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 उत्तराखंड राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। तो ये यहाँ पे फिजिकल के मानक दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इस बार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा पैटर्न में यहाँ पे बदलाव किया गया है। मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो ये देखेंगे इसका परीक्षा योजना के संबंध में। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर सेवा परीक्षा 2000 हेतु परीक्षा योजना। प्रारंभिक परीक्षा पहले घोषणा इस प्रकार की होगी। मुख्य परीक्षा लिखित प्रकृति की और साक्षात्कार परीक्षा। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, 150 अंक जिसमें निर्धारित किए गए हैं और 150 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे की समय अवधि है। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का होगा, जिसमें 100 प्रश्न, 1.5 अंक का एक प्रश्न होगा और 150 नंबर इसमें होंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा। टोटल 300 नंबर की ये परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा का पैटर्न इस बार चेंज कर दिया गया आयोग द्वारा। पहला प्रश्न पत्र जो होगा, जो हिंदी का होगा, सामान्य हिंदी का 3 घंटा जिसमें समयावधि है और 150 पूर्णांक है। निबंध 3 घंटे का है। सामान्य अध्ययन फर्स्ट, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज 3 घंटे का है। सामान्य अध्ययन सेकंड का जो पेपर है, शासन व्यवस्था, संविधान प्रणाली, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 3 घंटे का, 200 मार्क्स का। चौथा प्रश्न पत्र है जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा, आपदा प्रबंधन 3 घंटे का। और यहाँ पे जो चौथा प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, इसके अंतर्गत नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि रखी गई है। 3 घंटे का, 200 मार्क्स के। और जो 5वां प्रश्न पत्र है उत्तराखंड राज्य की जानकारी के लिए, 5वां और 6वां प्रश्न उत्तराखंड राज्य से यहाँ पे जानकारी के लिए 2 प्रश्न रखे गए हैं, 3-3 घंटे के, 200 मार्क्स के। तो टोटल 1500 मार्क्स का मुख्य परीक्षा के मार्क्स होंगे, टोटल 1500, और 8 पेपर इसमें किए गए हैं। तो ये मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है परीक्षा योजना में। साक्षात्कार और व्यक्तित्व 150 अंक की ये परीक्षा होगी। अब साक्षात्कार होगा हमारा 150 अंक का। कुल लिखित और साक्षात्कार परीक्षा 1650 अंकों की होगी। तो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, जिसमें वोशनिस प्रकार के प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें। तो ये सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है आयोग द्वारा। और आप देख सकते हैं प्री और मेंस का जो सिलेबस है, ये यहाँ पे आयोग द्वारा इसमें इस समय परीक्षा योजना में बदलाव किया गया है। और ये देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी के 2 प्रश्न पत्र यहाँ पे जोड़े गए हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये सिलेबस ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो और ये गुड अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए।
तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।